बैंक रेट, बैंक दर। कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेता है तो इस पर आरबीआई जो ब्याज लगाता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। वर्तमान में यह 6.25% है। पॉलिसी रेपो रेट और रीपर्चेस रेट। कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है तो इस पर आरबीआई जो ब्याज लगाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में यह 6% है। रिवर्स रेपो रेट। कोई भी कमर्शियल बैंक जब अपनी जमा राशि का कुछ भाग आरबीआई के पास सुरक्षित रखता है तो इस पर आरबीआई जो ब्याज लगाता है उसे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में यह 5.75% है। सीआरआर। कोई भी कमर्शियल बैंक अपनी जमा राशि का कुछ भाग आरबीआई में सुरक्षित रखता है, इसे हम सीआरआर कहते हैं। वर्तमान में यह 4% है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कोई भी कमर्शियल बैंक अपनी जमा पूंजी का कुछ भाग अपने पास जमा रखता है, इसे हम एसएलआर कहते हैं। वर्तमान में यह 19.5% है। एसएलआर जो होता है वो कैश में, गोल्ड में और प्रॉपर्टी में, गोल्ड और प्रॉपर्टी में होता है, बॉन्ड में होता है, कैश में नहीं होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से 1 या 2 दिन के लिए पैसे उधार लेता है इमरजेंसी में तो इस पर आरबीआई जो ब्याज लगाता है उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। वर्तमान में यह 6.25% है। अगर रेपो रेट कम हो गया, अगर रेपो रेट कम हो गया तो बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, वो आरबीआई से इजीली पैसा ले पाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा। तो फिर वो आगे लोन देने के वक्त उसमें इंटरेस्ट कम करके बैंक मार्केट में पैसा बढ़ा देगा। मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा मार्केट में। तो इसी वजह से आरबीआई का पूरा नियंत्रण होता है मार्केट में पैसा घटाना या बढ़ाना। जब एक जनरली जब प्राइस लेवल सारी चीज़ों का बढ़ने लगता है तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ मेजर्ड एज एन एनुअल percentage increase. Inflation is the percentage change in the value of wholesale price index on the yearly basis. Types of inflation. Creeping inflation 0 to 3%. Trotting inflation, वॉकिंग है तो 3 to 7 एंड रनिंग है तो 7 to 10% इन्फ्लेशन। ये दोनों आता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में। देन द थर्ड वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज between 10 to 20%. Fourth is hyperinflation. It is above 20% and above it is hyperinflation. तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हो जाती है करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। अब डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन के अपोजिट, व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीजेस सो दैट द इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव, इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। इट इज द अपोजिट ऑफ ऑफन एनकाउंटर्ड इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, a condition of slow economy, a condition of slow economic growth and relative high unemployment, a time stagnation accompanied by a rise in price or inflation। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है स्लो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है तो स्टैगफ्लेशन आता है। डिसइन्फ्लेशन, स्लो इन रेट ऑफ प्राइस inflation. Disinflation is used to describe instance when the inflation rate has reduced marginally over the short term. It is used to describe the period of slowing inflation.
Reflation, it is a act of stimulating the economy by increasing the money of supply by reducing taxes. It is opposite of deflation. Disinflation. Recession, it is the slowdown in economy activity may last for some quarter, thereby complete hampering the growth of an economy in such a situation. Economic indicators such as GDP, corporate office, etc. Now, economy of India, as we take GDP, it is the total monetary value of the final goods and services produced in the domestic territory of the country. Net domestic product, GDP minus depreciation. GNP, gross national product, it is monetary value of all the final goods and services produced by the residents of the country in a year. GNP minus depreciation. NNP is equal to GNP minus depreciation. Net national product. National income, NI, is equal to NNP minus indirect tax plus subsidies. इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास खरीदने के लिए मुद्रा बढ़ जाती है तो उस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का बढ़ना कहा जाएगा। यानी जब वस्तुओं की मांग, डिमांड बढ़ती है और उसी के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति का बढ़ना कहा जाएगा। Now coming to the RBI. RBI was established in 1935 and it was nationalized in 1949. RBI, सर RBI की स्थापना 1935 में हुई है और नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर उर्जित पटेल है और जो डिप्टी गवर्नर है वो BP कनुंगो, SS मुंदड़ा, NS विश्वनाथन और वायरल आचार्य है। जो RBI के मेन फंक्शंस है वो RBI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व करता है। वो बैंकों का महाबैंक है, मुद्रा पे नियंत्रण रखता है और मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है। उसके बाद जो मैंने 5 बैंक डाले हुए उसके बारे में, कैनरा बैंक 1906, हेडक्वार्टर बैंगलोर, MD एंड CEO श्री राकेश शर्मा, टैगलाइन टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ इंडिया 1906, हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO दीनबंधु मोहपात्रा, टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO राजकिरण राय जी, टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विथ। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा, चेयरमैन MD एंड CEO PS जयकुमार, डायरेक्टर लेट इट बी। टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन एंड MD राजीव ऋषि, टैगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस 1911, बिल्ड बेटर लाइफ अराउंड अस। फिर उसके बाद आता है SBI was established in, if they ask you then it is 1955, but how it was established as Bank of Calcutta on 1806, then it was Imperial Bank of India in 1921, then it became State Bank of India in 1955. So the chairman is Rajneesh Kumar for SBI,
हेडक्वार्टर इज मुंबई, टैगलाइन इज द बैंकर टू एवरी इंडियन। अब इंडिया का जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, चीफ जस्टिस इस दीपक मिश्रा। इंडिया का एक एक्सिम बैंक होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1982 इन मुंबई। मुंबई इज द हेडक्वार्टर एंड एमडी इज डेविड रास्क्विन्हा। डेविड रास्क्विन्हा। There are few more points. SBI was merged with 5 of its associates bank and Bharat Mehila Bank on 1st April 2017. Their 5 associates bank were State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore, Bharatiya Mahila Bank. So total 6 bank. Then what is the full form of SIDBI? SIDBI is nothing but Small Industries Development Bank of India. Headquarter of it is in Lucknow. It was established in 1990. Chairman and MD is Mohammad Mustafa. SIDBI established in 1990 in Lucknow, and chairman and MD is Mohammad Mustafa. What are the rating agency? CRISIL, CARE, CIBIL. All of them are headquartered in Mumbai. CRISIL is Credit Rating Information Services of India. CARE is Credit Analysis Research, and CIBIL is Credit Information Bureau India Limited. Narendra Modi was born in Vadnagar. Now, what is RTGS? RTGS means real time gross settlement. It is immediate transfer of amount from one bank to other. No waiting period. Minimum amount is 2 lakhs. No upper limit. NEFT, National Electronics Fund Transfer. No upper limit, no lower limit. What is SEBI? SEBI is Securities and Exchange Board of India, established in 1988, given statutory powers in 1992, legalized in 1992 in short, headquartered in Mumbai, chairman Ajay Tyagi. It is the regulator for the securities market in India. What is BSE? BSE is Bombay Stock Exchange, established in 1875 in Mumbai. MD and CEO of BSE is Ashish Kumar Chauhan. Then we have NSE, National Stock Exchange. It was established in 1992 in Mumbai itself. So NSE का भी headquarter मुंबई ही है. MD and CEO is Vikram Limaye. What is financial inclusion? A process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weak section and low income group at an affordable cost, established in 2006. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है? जो वीकर सेक्शन होता है, गरीब आदमी होता है, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए. व्हाट इज स्विफ्ट? स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. एक बैंक दूसरे बैंक से जो बात करता है, दैट इज स्विफ्ट. Established in 1973, headquartered in Belgium. IFSC code is Indian Financial System Code, 11 digit. MICR code is Magnetic Ink Character Recognition, 9 digit. NBFC is non-banking financial company. Types of money: paper money, that is FD and RD, hot money which can be converted to another
currency very easily, cold money, ready cash available. Then we have symbolic money, गांधी जी का फोटो है तो symbolic money. हार्ड मनी, मोर इन डिमांड, डेवलप कंट्री की करेंसी. हार्ड मनी हो गया. सॉफ्ट मनी इज लेस इन डिमांड, डेवलपिंग कंट्री करेंसी. और स्मार्ट मनी इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मनी. डिजिटल मनी इज मेट्रो कार्ड, ट्रेवलिंग कार्ड मनी. Okay, so these are the types of money. Now coming back to where we were. आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी. नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था. हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसके गवर्नर उर्जित पटेल है और डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो, एसएस मुंद्रा, एनएस विश्वनाथन, वायरल आचार्य है. आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है. वह बैंकों का महाबैंक है. मुद्रा पे नियंत्रण रखता है तथा नोट छापने का कार्य भी करता है. बैंकों पर नियंत्रण रखता है. इशू ऑफ करेंसी नोट्स करता है. मेरा नाम वैभव रमेश खापरे है. मैं नागपुर से हूँ. मेरा एजुकेशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स में 2011 में हुआ है और एमबीए 2013 में पुणे से हुआ है. मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं. मैं, मेरे 2 बहनें और माता पिता जी. मेरे पिताजी बैंक में कार्यरत है. उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है तो वो अभी थोड़ा कम ही जाते हैं. और माता जी हाउसवाइफ है. अगर आपको पूछते हैं कि आपने 2013 से 17 के बीच में क्या किया, देन यू हैव टू से 2014 में मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया तो मैं 6-7 महीना उनकी सेवा में ही रहा. फिर 2016 में मैंने कंपटीशन की तैयारी चालू की. फिर अभी मेरा ये पहला रिजल्ट आया एसओ का. टाइप्स ऑफ चेक बताइए. टाइप्स ऑफ चेक में जो मेन चेक है वो ये होता है बेरर चेक. उस पर किसी का नाम लिखा होता है और जिसके हाथ में वो चेक होगा वो उसको अपना आईडी कार्ड दिखा के वो पैसे ले सकता है. फिर एक आपका बेरर चेक हो गया तो एक होता है आपका क्रॉस चेक. 2 पैरेलल लाइन होगा उस पर, उसको क्रॉस चेक बोलेंगे. वो किसी न किसी के अकाउंट में डाल सकता है. कैश नहीं मिलेगा उसको काउंटर पे, लेकिन वो किसी के भी अकाउंट में डाल सकता है. अपने या अपने परिवार में किसी के भी अकाउंट में डाल सकता है. वो कैश नहीं मिलेगा सिर्फ. फिर एक होता है अकाउंट पे ही चेक. इसमें जिसका नाम लिखा है चेक में उसी के अकाउंट में जाएगा पैसा और किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा. ये रूल है. तो क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक में ये फ़र्क है. फिर एक होता है पोस्ट डेटेड चेक, आगे की डेट का चेक. फिर एक होता है स्टेल चेक, 3 महीने पहले का चेक जो अभी इनवैलिड है. फिर एक होता है मल्टीलेटेड चेक, फटा हुआ चेक, साइन MICR कुछ फटा हुआ होगा वो चेक. ब्लैंक चेक होता है, ओनली साइन, एक सिर्फ साइन की होती है, बाकी सब ब्लैंक होता है. कोई विश्वास पे एक दूसरे को देता है. अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, NRI अकाउंट. आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सर विजिटिंग कार्ड जो होते हैं वो कलेक्ट करना मेरी हॉबी है. मुझे किसी का कार्ड मिला तो मैं उसको फेंकता नहीं हूँ, मैं उसको अपने पास ही रखता हूँ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मैं कोई भी कार्य मुझे दिया तो मैं उसको ईमानदारी से उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ. यदि वह नहीं होता है तो मुझे बुरा लगता है. मैं आगे से प्रयास करता हूँ कि ये गलती दोबारा ना हो.
इसका कोई उदाहरण है आपके पास? बैंक की सर एग्ज़ाम की मैंने तैयारी चालू की, ईमानदारी से पढ़ाई की और आज रिजल्ट में पास हो गया। आपका काम नहीं हुआ, इसका कोई उदाहरण है? बैंक में मुझे एक बार मेरे पिताजी ने पैसे डिपॉजिट करने के लिए दिए, लेकिन फिर माताजी ने मुझे घर के 2-3 काम भी दे दिए थे, तो मैं उस दिन बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया। फिर मुझे फ़ोन आया पिताजी का कि आपने पैसे डिपॉजिट किए कि नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने तुरंत जाके डिपॉजिट कर दिए। अभी आप मुझे ये बताइए फ़िलहाल कौन कौन से स्टेट का इलेक्शन है? मैं आपको सीएम बता देता हूँ। महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस, गोवा मनोहर पर्रिकर, गुजरात विजय रूपानी, यूपी योगी आदित्यनाथ, पंजाब अमरिंदर सिंह, त्रिपुरा मानिक सरकार, नागालैंड TR जिलियंग, मिजोरम लाल ठन हावला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज दीपक मिश्रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज ओम प्रकाश रावत and new election commissioner of India is Ashok Lavasa। आपको बैंक जॉब ही क्यों चाहिए? सर मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं और मुझे पहले से बैंक का आकर्षण रहा। फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? सर उस टाइम इंजीनियरिंग का फैड चल रहा था, मेरे भी कुछ दोस्तों ने इंजीनियरिंग लिया, तो मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग में डाल दिया, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद मैंने MBA भी करके अपनी इच्छा पूरी कर ली मार्केटिंग में। तो आपका इंजीनियरिंग तो हमारे किसी काम का ही नहीं। नहीं सर वो बात नहीं है, इंजीनियरिंग में मैंने कंप्यूटर वगैरह चलाना सीखा जो मुझे यहाँ पे काम आएगा। IBPS जो है वो स्टार्ट हुआ था 1975 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। स्ट्रेंथ जो ऑनेस्ट जो भी कार्य मुझे दिए। आप नीरव मोदी के केस के बारे में क्या जानते हैं? तो नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो था वो फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाया PNB से, जो कि उसने हांगकांग में एक्सिस बैंक को और इलाहाबाद बैंक को देके वहाँ से लोन लिया। और ये इसका जो कुल मिला के लोन है 2011 से चल रहा है, इसका कुल मिला के लोन और इंटरेस्ट के साथ सब पकड़ के 11,400 करोड़ लगभग हो जाता है। तो इसने फर्जी ये बनाया जिसमें ये इसने किया। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश जो हुआ था 1894 में हुआ है। MD और CEO उसके सुनील मेहता हैं। और जब 2011 में लोन दिया था तो राजेश जिंदाल जो है वो PM थे उस वक्त, तो उन पे भी उनका भी पूछताछ चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। और ऑटोमैक विक्रम कोठारी के बारे में क्या जानते हो? कानपुर बेस्ड एक बिजनेसमैन है जिसने कई बैंकों से लोन लिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। कुल 3,700 करोड़ के आसपास का लोन है। यह पैसा ये चाहे तो दे सकता है, लेकिन ये देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसने जो पैसा उधार लिया वो इसने अपने बिजनेस में लगाया नहीं। वो इसको कहते हैं सिफनिंग ऑफ फंड्स। पैसा बिजनेस के लिए लिया लेकिन लगाया कहीं और। सेकंड होता है राउंड ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग किया। तो इसने राउंड ट्रिपिंग किया मतलब पैसा लेके दूसरे देश से इंडिया के शेयर्स खरीदे, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसने अपना टैक्स बचाने के लिए ये सब माथापच्ची की। नाउ हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र?